नमस्ते दोस्तों, मैं डॉ एरॉन हॉर्शिग हूं और मेरे साथ एलीट वेटलिफ्टर डैरेन बार्न्स हैं। जाने कैसे कंधे का दर्द ठीक कर फिर भारी वजन उठाएं। अरे दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कंधे के दर्द को ठीक करने के बारे में बात करने जा रहे हैं, खासकर उस डायग्नोसिस के बारे में जो कई डॉक्टर्स देते हैं, कंधे की रुकावट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वह चीज है जिस पर हम वास्तव में इस समय काम कर रहे हैं, खासकर डैरन के बाएं कंधे के साथ। तो बस सभी 55 किलो वेट लिफ्टर्स के लिए एक संकेत, डैरेन वापसी पर हैं। जल्दी ही वापस आने के लिए तैयार रहें। तो पहले बात करते हैं कि कंधे का इम्पिजमेंट क्या है, क्योंकि यह एक ऐसा निदान है जो बहुत से लोगों द्वारा दिया जाता है और वास्तव में यह एक बहुत बुरा निदान है। यह लगभग कंधे के निदान का एक काला छेद है, क्योंकि कंधे के संकोचन में बहुत कुछ शामिल हो सकता है और सभी संकोचन समान नहीं होते हैं। यहां मेरा मतलब है, अगर हम आपके कंधे की रचना देखें तो यह हमारा सादा मॉडल है। हमारी कंधे की हड्डी पीठ पर होती है, ह्यूमरस आपकी बांह की हड्डी है और कंधे की हड्डी ह्यूमरस से जुड़ती है, जैसे गोल्फ की गेंद गोल्फ टी पर। जैसा मैंने कहा, हर कंधे में चुभन समान नहीं होती, क्योंकि इसके कई प्रकार होते हैं। कंधे का बाहरी इम्पिंजमेंट यह इंगित करता है कि जोड़ के सामने वाले हिस्से की चीजें और संरचनाएं आपस में टकराकर एकजुट हो रही हैं। यह एक आंतरिक संकोच है, जिसका अर्थ है कि कंधे के पीछे की तरफ की संरचनाएं आपस में टकरा रही हैं और भिड़ रही हैं। एक प्राथमिक सिद्धांत बताता है कि कंधे के सामने की हड्डी की यह नॉच कुछ लोगों में अधिक हुक आकार की हो सकती है, जिससे अपेक्षाकृत संरचनाओं के छुटकी में आने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर एक है, इसीलिए यह प्राथमिक द्वितीयक इम्पिंजमेंट होता है, जो कई चीजों का मतलब हो सकता है। जब आप कंधे के इम्पिंजमेंट से निपट रहे हों, तो जो बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया यह समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि क्या हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि एक कंधे के इम्पिंजमेंट को ठीक करने के लिए कोई एक ही उपाय नहीं है। अगर आप सचमुच इसे गूगल करें और यह वीडियो नहीं दिखाई दे रही, तो शायद आपको सबसे अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई एक उपाय सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपको कारण को स्पष्ट करना होगा। यही मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास एक सेकेंडरी इम्पिंजमेंट हो, तो याद रखें कि प्राथमिक में हड्डी का अधिक विकास होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम सर्जरी के बिना ठीक नहीं कर सकते। अधिकांश लोगों को यह समस्याएं एक माध्यमिक बाधा के कारण होती हैं, जिसका अर्थ है कि या तो गति स्थिरता में कोई समस्या है, कंधे के जोड़ पर समन्वय या उसका तरीका जिससे कुछ संरचनाओं की छुटकी होती है, और अंततः दर्द उत्पन्न होता है। मैं आपको चरण दर चरण उपाय बताऊंगा जिससे आप कंधे की समस्या का कारण पा सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम चलनशीलता पर अच्छी तरह ध्यान देंगे। अब मेरी इच्छा है कि डैरेन अपनी पीठ के बल लेट जाए और इस तरफ सिर झुकाएं। ज्यादातर समय जब लोग कंधे के इम्पिंजमेंट से जूझते हैं तो उन्हें दर्द होता है। जब हाथ ऊपर जाता है, ओह, यहां पर दर्द महसूस हो रहा है। वह सामने की तरफ चुभन के बिना अपनी बांह पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा सकता। इसका एक कारण कठोर लेट मसल्स हो सकता है। याद रहे, ये यहां ऊपर तक जाते हैं। ये बड़े वी आकृति वाले मसल्स हैं और ये ह्यूमरस पर जुड़ते हैं। अब आपके लैट मसल्स आंतरिक घूर्णन करते हैं। वे कंधे को भीतर की ओर घुमाए रखते हैं। अगर वे मसल्स खड़े होते हैं तो वे कंधे को भीतर की ओर घुमा देंगे, जिससे जब आप ऊपर की स्थिति में होंगे तो जोड़ों की जगह और भी कम हो जाएगी। तो हम आपको एक तरीका दिखाने जा रहे हैं जिससे आप कंधे के लैट प्रतिबंधों की जांच कर सकते हैं। पहले हम हाथ को आंतरिक दिशा में घुमाएंगे। इसके लिए अंगूठा नीचे करें, फिर कंधे की हड्डी को अच्छी तरह से पकड़ें ताकि कोई चालाकी ना हो सके। हम हाथ को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएंगे। देखिए, मैं यहां उसके कान के सामने के हिस्से पर हूं। मैं नहीं चाहता कि वह कंधों की हड्डी ऊपर आए, तो इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखें, यहीं पर कंधे के या उसके कान की ऊंचाई पर। अगले कदम में भी वही करना है, लेकिन इस बार उसकी बाहों को घुमाना है। हम बाहरी रूप से घुमाकर लैट मांसपेशियों पर खिंचाव डाल रहे हैं। अब कंधे की ब्लेड को स्थिर करके ऊपर ले जाएंगे। अब जिन लोगों की लैट्स कठोर हैं, जो उनके इम्पिंजमेंट में योगदान दे रही हैं, याद रखें कि उन्हें इंटरनल रोटेशन में रखना है। ठीक वहां उनके अंगूठे को घुमाने पर वे बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाहर निकलते हैं तो वे लगभग वहां तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि उस अवरोध को पैदा करने में कमजोर कड़ी में से एक कारण उन लैट मांसपेशियों की कठोरता या सीमित लचीलेपन का होना है। डैरेन के लिए आप देख सकते हैं कि उसकी गति अच्छी है, तो लैट की कठोरता उसकी सीमाओं में नहीं थी। लेकिन अगर किसी के पास वो होता, तो देखिए हम इस तरह ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट टेस्ट, हमें एक टेस्ट रीटेस्ट करना होगा। यहां इसे कैसे साफ करना है, पहले खड़े हो जाओ। तुम एक रिंग पकड़ सकते हो। ये कोई ऐसा बैंड हो सकता है जो ऊपर की ओर बंधा हुआ हो।
मान लीजिए हम उसकी बाईं तरफ खिंचाव करने जा रहे हैं, आप उस हाथ को इस तरह नीचे रखेंगे तो बायां हाथ नीचे, तो हम बाहरी घुमा रहे हैं, लाट पर खिंचाव डाल रहे हैं। फिर आप इस हाथ को ऊपर रखेंगे ताकि ये वहीं रहे, ठीक है, और बस पीछे झुके, छाती आगे। अब इस स्थान से यह लैट पूरे रास्ते नीचे पेल्विस क्षेत्र तक फैला हुआ है और यहीं पर आकर जुड़ जाता है। तो हम बाहरी घुमाव कर रहे हैं, हमें इस पर अच्छा खिंचाव मिल रहा है। अब अगर आप इस तरफ देखें, सही तरीके से करने पर बाहरी कांख क्षेत्र में अच्छी खिंचाव मिलेगी। यह चुभन और दबाव का दर्द नहीं पैदा करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह आपके शरीर के लचीलापन समस्या के लिए अभी भी सही नहीं है, तो वापस ऊपर आएं। अगर आप प्रोग्राम कर रहे थे तो 3 से 5 बार और 5 गहरी सांसें लें, लेकिन इसे छोड़ दें। हम अब कुछ और करने जा रहे हैं। लैट्स की लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए बिना उस नुकसानदायक चुभन के दबाव में आए। डैरेन यहां आएगा और कुछ समय के लिए यह करेगा। आपको इस गेंद को पिन करना है जहां लैट्स बगल के बाहरी हिस्से पर पूरी तरह से जाती हैं और इस तरह से अंदर बाहर रोल करना है और फिर ऊपर की तरफ रोल करना है। तो चलिए इसे आजमाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि वह कैसा लगेगा। बहुत अच्छा। तो आप अंदर बाहर रोल करेंगे और आपका लक्ष्य उन जगहों को ढूंढना है जो गहराई में मांसपेशी से जुड़ते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी लैट्स कसे हुए हैं तो आपको कुछ रुकावटें मिलेंगी। ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा। पैनकेक पर थोड़ा जाना बहुत दर्द नहीं देगा, लेकिन वहीं से आप हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। हम लचीलापन का काम कर रहे हैं, साथ ही चुटकी लेकर खींचने और फैलाने का कार्य भी। बहुत अच्छा। कुछ ऐसा ही। आप शायद इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक जारी रखेंगे, फिर ऊपर कूद जाएंगे। मुलायम ऊतक गतिक्रिया को मांसपेशियों की लचीलेपन को तुरंत बाद में बढ़ाने के रूप में दिखाया गया है। यह हमारे लिए शीर्ष पर मूवमेंट वर्क करने में सहायक हो सकता है। आप हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वह प्रतिबंधों को साफ करने में प्रभावी है। तो फिर से आप यहां वापस आएंगे, अंगूठे को ऊपर की तरफ करें, हां या ना। क्या हमें कंधे के सामने की तरफ कम दर्द के साथ अधिक गतिशीलता मिली? यह डैरेन की समस्या नहीं थी, तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि गतिशीलता प्रतिबंध पहला कदम है। क्या इंपिंगमेंट का और कारण हो सकता है? स्थिरता समस्या हो सकती है। पीछे की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही, तो कंधा सही स्थिति में नहीं रहता। तो चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। मैं इसके लिए थोड़ी एनाटॉमी दिखाने जा रहा हूं। जब भी हम कंधे के पीछे की तरफ देख रहे होते हैं, फिर से ये दाहिनी तरफ होगा। कंधे की हड्डी पर कई मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। आपके पास मिड ट्रैप है, रोम्बॉइड्स हैं और लो ट्रैप है जो इस तरह से फैलती हैं। और फिर आपके रोटेटर कफ की कुछ मांसपेशियां कंधे के पीछे की तरफ होती हैं और ह्यूमरस से जुड़ी रहती हैं। अब उनका काम यह है कि जब भी हम किसी व्यायाम में लगे हों तो गोल्फ बॉल को ठीक गोल्फ टी पर केंद्रित रख सकें। वहीं पर जब आपके कंधे के सामने की मांसपेशियां जैसे कि पेक्टोरल्स और एग्राडेल्टॉइड्स पीछे की मांसपेशियों की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं, तो एक असंतुलन उत्पन्न होता है, जो वेट लिफ्टर्स या पावर लिफ्टर्स में एक बहुत ही आम मांसपेशी असंतुलन होता है। उससे आपको कंधे के जोड़ का आगे की तरफ झुकना देखने को मिलता है। जब आप विभिन्न मूवमेंट्स करते हैं, खासकर सिर के ऊपर धक्का देते वक्त, तो गोल्फ बॉल जोड़ों के सामने की ओर अधिक रोल करेगी। तो आपके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह जांचना होना चाहिए कि ये मांसपेशियां कमजोर हैं या नहीं। तो चलिए उसकी बाईं ओर करते हैं। डैरेन, एक टी की तरह बाहों को बाहर की ओर फैलाओ। तो इस स्थिति में हम माध्यमिक ट्रैप और रोम्बॉइड्स की मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण करेंगे। वो इसी तरह पकड़ कर रखेगा, मुझे नीचे मत दबाने दो। पकड़ के रखो और आराम करो। यह उसके लिए थोड़ा कठिन था। यदि आप इंपिंजमेंट से जूझ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप दोनों ओर का परीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी बड़े अंतर का पता चल सके। फिर से कह रहा हूं, धक्का दें और कुछ सेकंड तक रोकें। कृपया जल्दी में ना करें। हम जानना चाहते हैं कि वे मांसपेशियां सक्रिय हो सकती हैं और कुछ सेकंड तक तनाव में रह सकती हैं या नहीं। फिर हम वाई की दिशा में ऊपर जाएंगे। इस स्थिति में उनके खिंचाव के कारण हम निचली ट्रैप मांसपेशियों को देखेंगे। वे अधिकतर स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय होकर बुलाए जाएंगे और खींचे जाएंगे। इसलिए रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि क्या वह हाथ ऊपर रख सकता है और क्या सहारा ले रहा है। कुछ एथलीट्स के कंधे सच में पूरी तरह ऊपर खिसक जाते हैं। वे कंधे की स्थिरता के लिए ऊपरी ट्रैप को काम में लाने को कंधा झटकेंगे। तो उन पूछताछों को देखो। हम चाहते हैं कि वह कंधा इस स्थिति में अच्छी तरह से सख्त और टाइट रहे। मान लीजिए आप बाहर की ओर आए और केवल नीचे दबा सकते थे और हाथ धीरे से गिर जाता है। कंधे में बिल्कुल ताकत नहीं होती। सबसे पहला कदम यह होगा कि आप एक क्षैतिज अपहरण करेंगे। इसका मतलब है कि हम पेट के बल लेटकर एक ही हाथ से लेटरल रेज की अभ्यास करेंगे। वह एक वजन उठाएगा। इसे किसी हल्की चीज से कर सकते हैं। कुछ बड़े लोग 600 पाउंड बेंच कर सकते हैं। इस अभ्यास में 1 पाउंड से शुरू करते हैं।
हम सीधे साइड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने की जो विधि है वह ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ज्यादातर लोग वे कंधे को आराम देकर अपनी बाजू को साइड में ले जाएंगे। अब इससे वह कंधा अत्यधिक आगे की ओर या अग्रिम की स्थिति में ही फंसा रह जाएगा। जैसे ही आप बगल जाते हैं, कंधा सामने बहुत मेहनत करता लगेगा या शायद रुकावट पैदा करता। तो हम कंधे के ब्लेड को सेट करके शुरू करेंगे, तो वह इसे पीछे और अंदर खींचेगा। कोहनी सीधी रखें, पीछे की ओर खींचें, ऊपरी ट्रैप को न चालू करें, फिर इस स्थिति में बाहर की ओर जाएं। इस स्थिति में हम मध्य ट्रैप, निचले ट्रैप और रोम्बॉइड से मदद लेते हैं ताकि कंधे को सही स्थिति में लाया जा सके और मांसपेशियां अपना काम करें जब बांह हलचल करती है। इसलिए हम एक ऐसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं जो कंधे के जोड़ को एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर रखेगी। तो लौटो नीचे, कुछ ऐसा। मैं 2 सेट से शुरू करता हूं, 10 दोहराव के साथ 5 सेकंड की पकड़। धारण महत्वपूर्ण है क्योंकि हम केवल ताकत पर नहीं हैं। याद रहे, ताकत बल की क्षमता है। स्थिरता आपकी अवांछित और अतिरिक्त गति को सीमित करने की क्षमता है। मैं चाहता हूं कि वह ऊपर आए, कंधे का ब्लेड खींचकर दबाए और यहां पर होल्ड करे। ऊपरी ट्रैप से अधिक प्रभावी नहीं है। देखें कि वे कंधे ना उचका रहे हों। 5 सेकंड के लिए पकड़ें और फिर नीचे आएं। कुछ इस तरह आप 10 के 2 सेट करेंगे और फिर हम अपने अगले व्यायाम पर बढ़ेंगे। इसे नीचे रखें और खड़े हो जाएं। कंधे की चुभन से निपटने में कुछ और महत्वपूर्ण है कि आपकी बाहरी रोटेशन की ताकत और स्थिरता कैसी है। अक्सर हम इसे नीचे की तरफ टेस्ट करते हैं। यहां पकड़कर हाथ अंदर धकेलते हैं और कहते हैं प्रतिरोध करो, पकड़े रहो। कई एथलीट्स के लिए, खासकर वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, क्रॉसफिटर, आप अच्छे हैं तो यह मजबूत होगा। लेकिन यहां दर्द महसूस नहीं होता है ना? ये तब होता है जब आप इसे सिर के ऊपर उठाते हैं। आपको ऊंचाई में बाहरी रोटेशन के परीक्षण को भी सच में अवश्य करना चाहिए। उनका हाथ ऊपर लाएं और कहें यहीं रखें, मुझे धकेलने ना दें, इसे थामें। फिर मान लीजिए यह उसकी बिना दर्द वाली तरफ है, बहुत मजबूत, और दूसरी तरफ जाकर कहते हैं यहां ऊंचा स्थिति, पकड़ो, मजबूत, और कुछ क्षतिपूर्ति दिखेंगी। वे उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगे। शायद ऊपरी ट्रैप्स थोड़ा ऊपर उठेंगे, जो हमें बताता है कि इंपिंजमेंट, जहां चीजें आपस में टकरा रही हैं, उसका कारण बनता है। क्योंकि ऊंची स्थिति में बाहरी रोटेशन टॉर्क, शक्ति और स्थिरता उत्पन्न करने में हमें एक कमी होती है। तो हम इसे कैसे सुधारें? हम ऊंचे या आधे घुटने टेक कर बाहरी घूर्णन का एक विशेष व्यायाम करेंगे। आप यहां घुटनों पर बैठें और इसे अपने दाहिने हाथ से करेंगे ताकि सभी इसे अच्छी तरह देख सकें। तो इसी स्थान से आपको शुरुआत करते हुए सबसे पहले हल्का सा रिट्रैक्शन लाना आवश्यक होगा। आप अपने कंधे की हड्डी को पीछे खींचेंगे, फिर इसे 90 डिग्री तक रो करेगा। अब इस स्थिति में हम कंधे की पीछे की ओर का हिस्सा लॉक करते हैं, मांसपेशियों को तैयार करते हैं ताकि स्थिरता रहे। पृष्ठभूमि ऊपर अधिक हावी नहीं है। फिर आप बाहरी रूप से घुमाकर कंधे के ब्लेड को खींचेंगे। अच्छा, हाथ वापस ले जाएं। फिर से उस स्थिति को पकड़कर रखें। 5 4 3 2 1, इसे नीचे लाएं, बहुत अच्छा, और फिर सीधे आगे घूंसे। तो अब इसे एक बार और करने की कोशिश करें। तो यह सब यहां से शुरू होता है। उस कंधे के ब्लेड को पीछे की ओर खींचें, बहुत अच्छा। वहां से कोहनी पीछे ले जाएं, बाहर की ओर घुमाएं और इसे अच्छे से टेंशन में रखें। यह बहुत अच्छा है। और फिर इसे नीचे लाएं, इसे तंग रखें, इसे तंग रखें और फिर से आगे की ओर जोर से घूंसे। ठीक है, तो यह आपके लिए बाहरी घुमाव का व्यायाम है। अगर आप भविष्य में चाहें तो अंत में एक प्रेस भी जोड़ सकते हैं। यह एक शुरुआत है कि आप प्रसार का सही निदान और उपचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक उपाय सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह गतिशीलता का मुद्दा, स्थिरता या समन्वय की समस्या हो सकती है। आपको निदान के पीछे के कारण को समझना होगा ताकि आप वास्तव में यह सुनिश्चित कर सकें कि आपका पहला कदम आपको सर्वोत्तम पुनर्प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया। अगर यह मददगार रहा, लगा कि इसका मूल्य है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे खुशी होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि वीडियो से जुड़े सवाल हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। चोट या प्रदर्शन पर भविष्य में और जानकारी चाहें तो भी बताएं। हर सप्ताह नए वीडियो के लिए तैयार रहें। खुश रहिए। कहते हैं कि ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान होता है, इसलिए मैं इन नकारात्मक लोगों पर समय नहीं गवाता। ये अपने अहंकार में फंसे रहते हैं।